आज था संडे का दिन और अयान की होती है छुट्टी। तो जब अयान की छुट्टी होती है ना तो वो बस इसी तरह जो घर के ऐसे काम जो मैं नहीं कर पाती हूँ ना तो वो उसे ही करने पड़ते। खैर पानी की ये बॉटल्स तो एवरी 2 डेज़ पे ही खाली हो रही होती है, तो बस अयान जब ऑफिस से आता है ना तो वो देखता है ना तो फिर वो खुद ही चेंज कर लेता है। और संडे का दिन था तो डेफ़िनेटली नाश्ता भी अयान को ही बनाना था। यूजुअली एवरी संडे अयान नाश्ता नहीं बनाता है। ऐसा कि इसके हाथ की जो चाय है या ये जो पराठा फ्राई करता है ना तो ऐसा लगता है कभी कभी ये मुझसे ना छुप के कहीं ढाबे पे ज़रूर काम सीख रहा था। तो इतनी मज़े की चाय बनती है इसके हाथ की, उफ़ क्या ही बताऊँ कि पूरे दिन की जो थकन होती है ना। वैसे तो ये नाश्ते का टाइम था, लेकिन अगर हम रात में भी पिए ना अयान के हाथ की चाय तो पूरे दिन की थकन ऐसा लगता है उतर गई है। बहुत मज़े की चाय होती है, या पता नहीं अल्लाह ताला ने इसके हाथ में वो जायका दिया हुआ है। और पराठे भी कोई मज़े से फ्राई करता है, जबकि मैं भी फ्राई करती हूँ ना तो मेरा वैसा नहीं होता है जैसा अयान फ्राई करता है ना उसके पराठे होते हैं। तो बस आज है ना चाय पराठा खाने का बहुत ही मन था। तो मैंने अयान से कहा अयान यार आज का नाश्ता तुम ही कर लो। तो उसने कहा हाँ हाँ नाश्ता मैं ही बना रहा हूँ, चाय पराठा, आप रिलैक्स करो। तो बस मैंने फिर वीडियो शूट करना शुरू कर दी थी। वो मुझे कह भी रहा था कि अम्मा आप शूट भी करोगे, तो मैंने कहा हाँ डेफ़िनेटली, आप काम कर रहे हो तो मैं शूट तो करूँगी, बनता है यार। अच्छी बात है ना, इस तरह बहुत सारे जो बेटे हैं ना वो अपनी माँ के लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाया करेंगे छुट्टी वाले दिन, ताकि माँ की भी तो एक छुट्टी हो ना। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, मैं है ना सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनाती, क्योंकि अयान का है ना स्टार्ट से ऐसा था कि जब वो अर्ली मॉर्निंग उठता है ना तो उसको जो है वॉमिट हो जाती थी, जैसे स्कूल और कॉलेज वाले टाइम पे कि वो नाश्ता करके जाएगा ना तो उससे कॉलेज या स्कूल जाने से पहले ही वॉमिट हो जाती थी घर पे ही। तो वो फ़ौरन जो उठ के हम नाश्ता करते ना वैसे नहीं कर पाता था। और ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल जाने के लिए वो 3-4 बजे तो उठने से रहा कि 3 घंटे जाग कर फिर नाश्ता करे। तो यूजुअली नाश्ता नहीं बना पाती थी मैं, क्योंकि हो ही नहीं पाता था। तो मेरी यूजुअली छुट्टी होती है। और अब अयान टोटली जो है ना प्रॉपरली डाइट पर है, तो उसके उबले हुए अंडे होते हैं या इसी तरह का सैलेड वैलेड होता है जो मैं अक्सर रात को ही कर लेती हूँ, तो मुश्किल नहीं होती है। या उसे मैं बैटर वगैरह बना के रख देती हूँ ना तो वो सुबह बस ग्रिल कर लेता है। तो इस तरह से मेरी तो ऑल द टाइम छुट्टी रही है नाश्ते के लिए। हाँ जब सजाद को करना होता है ना तो डेफ़िनेटली मैं उठती हूँ, क्योंकि उनको फिर प्रॉपर नाश्ता चाहिए होता है। लेकिन अयान आजकल जिम कर रहा है ना तो बस इसका एक ही चीट डे होता है संडे का दिन, तो बस उस दिन जो है ना चाय पराठा, या अगर हमने हलवा पूरी मंगाई है, बाहर का कोई नाश्ता कर रहे हैं ना तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है। अब नाश्ते से ना हम लोग फ़ारिग हो गए थे और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि संडे का दिन था और हेल्पर तो आती नहीं है। लेकिन सैटरडे है ना मेरे पास गेस्ट थे ना, तो मेरे पास अच्छे खासे बर्तन जमा थे नाइट के। तो मैंने सोचा मैं किचन खुद ही प्रॉपर क्लीन कर लूँ, रादर दैन ये कि मैं पूरा दिन हेल्पर का जो है ना मतलब दूसरे दिन तक के लिए वेट करती रहूँ। और आजकल है ना किचन में एक एक दो दो कॉकरोचेस नज़र आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि अगर इस तरह बर्तन छोड़ दिए ना तो इसकी तो बस ईद हो जाएगी कॉकरोचेस की, और फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा प्रॉपरली किचन साफ़ कर लेती हूँ, और सफाई होती है ना तो फिर कॉकरोच नज़र नहीं आते। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना अब किचन के जो है ना डीक्लटर का टाइम आ गया है। लाइक पुराने जितने भी ख़राब बर्तन हैं या एक्स्ट्रा की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो निकालने का वक्त है। तो इंशाल्लाह आगे एक आध हफ्ते में प्रॉपर्ली क्लीन करूँगी, ताकि क्योंकि मेरे पास है ना एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी बहुत है किचन में। कैबिनेट्स के ऊपर जो स्पेस है ना मैंने वहाँ पर भी रखे हुए, जैसे पहले जो मैंने बर्तनों के सेट्स लिए थे उनके बॉक्सेस पड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक लिया था उसके बॉक्सेस पड़े हुए। तो अब ऐसा था कि सब चीज़ें खाली कर दूँ ना ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। और जब ये गत्ते या कागज़ वाला सामान नहीं होता ना तो इससे फिर कॉकरोचेस बढ़ते भी नहीं हैं। और फिर जो है ना जब सारा सामान डिक्लटर कर दूँ ना तो कॉकरोच की दवाई भी डाल दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना सारे बर्तन वॉश हो गए थे। किचन भी अच्छी तरह से मैंने सिंक को प्रॉपरली क्लीन करके बहुत ही अच्छी तरह से ना ड्राई भी कर लिया था, ताकि ये कि जो है ना जब ये सूख जाए ना तो फिर बहुत ईजी रहता है, हर काम साफ़ सुथरा हो जाता है। और हम औरतों की ना आधी थकन तो घर को साफ़ सुथरा देख के ही उतर जाती है। किचन का काम वाइंड अप किया और उसके बाद बारी थी लिविंग रूम की। अच्छा बेडरूम तो है ना ऑलमोस्ट क्लीन ही होता है, बस बेड वगैरह सेट करना होता है। लेकिन लिविंग रूम है ना ज़रा सा बिखर जाता है, क्योंकि मेरी कैट्स है ना वो भी यहीं होती है ज़्यादातर। और ये भाई है ना यहीं पे लेट गया, जबकि इसको मैंने कहा भी कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इसने कहा कोई नहीं अम्मा आप शूट करते रहो। तो बस मैं पहले प्रॉपर क्लीन कर रही थी, टेबल वगैरह साफ़ सुथरा अच्छी तरह से, ताकि जब झाड़ू लगाऊँ ना तो प्रॉपरली घर एक दफ़ा में ही पूरा साफ़ हो जाए। अच्छा वैसे ना पहले मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाती थी, क्योंकि यहाँ पर ये खड़े रह के सिस्टम है तो मुझसे नहीं हो पाता था। मेरी कमर वगैरह का बहुत मसला था, बैकबोन का तो बहुत पेन होता था, या कोई झटका आता था ना तो मैं हिल भी नहीं पाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं लास्ट पाकिस्तान गई थी ना
तो वहाँ पर है ना मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट करवाए थे, तो जिसमें आया था कि मुझ में ना विटामिन डी की बहुत ही शदीद कमी है। तो मैंने ना प्रॉपरली विटामिन डी लेना शुरू हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना इसके बाद से अब मैं घर के काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो पहले मैं नहीं कर पाती थी ना, वो आराम से कर लेती हूँ। इवन वेट वगैरह भी ना पहले 1-2 किलो से ज़्यादा मैं उठा ही नहीं पाती थी। ये अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अयान मुझे उठाने भी नहीं देता है, अगर हम कहीं जाते हैं ना शॉपिंग वगैरह पे, तो वो बिल्कुल भी मुझे वज़न वगैरह नहीं उठाने देता है, वो सारा वेट खुद ही उठा लेता है। लेकिन ये क्या है ना, अब मैं उठा पाती हूँ और मैं उससे कहती भी हूँ कि अब मैं उठा पाती हूँ ना तो मुझे उठाने दे भई, ताकि मेरी आदत ख़राब ना हो। भई कल बेगम साहिबा आ जाएगी ना, फिर बेगम के पीछे घूमता रहेगा। लेकिन खैर कल तो आएगी नहीं, अभी वक्त है। बस अच्छी तरह से प्रॉपरली पूरे घर को झाड़ू लगा लिया, पूरे घर को क्लीन कर लिया, तो इतना सुकून मिल गया था घर को साफ़ सुथरा देख के। और ये है ना संडे का दिन था, अली भी नहीं आया था, वो बस रात को ये लोग आए थे और खाना वाना खा के चले गए थे, और बस मैं और अयान थे। और आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे बाहर, बस घर में ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे। खाना भी जो है ना वो हम घर का ही बनाएंगे। बस अब है ना कुछ फंक्शंस वगैरह अटेंड किए थे, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था ना, तो वो कपड़े वगैरह सब मैंने प्रॉपरली फ़ोल्ड वगैरह करके उसको उसकी है ना प्रॉपर जगह पे रख दिया था, ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली जाए ना। अच्छा, एक व्लॉग है ना शादी वाले दिन का, वो मैं अभी तक एडिट नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग वही हो जाए, ताकि आप लोग देखो कि मैंने दुबई में जो शादी अटेंड की थी ना, मैं कितनी खुश थी और किस तरह से मैंने तैयारी की थी। बस सारे काम से फ्री होके अब मैं फ़्रेश हो गई थी, और मैंने जो है ना थोड़ी सी ग्रोसरी ऑर्डर कर ली थी। आजकल है ना मैं नून से नहीं मंगवा रही हूँ, अमेज़ॉन से मंगवा रही हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन पे ना ऐसा है कि जिस तरह से नून पे पहले 15 मिनट ग्रोसरी होती थी ना, अब अमेज़ॉन पे भी स्टार्ट हो गई है। और अमेज़ॉन पे ये होता है कि आप जब अपना ऑर्डर 25 दिरहम से ऊपर का ले दे देते हो ना, तो आपको उसके ऊपर 20% ऑफ मिल जाता है। तो मेरा ऑर्डर ज़्यादातर मैं वीक में 2 बार या 3 बार अगर कभी मंगवाती हूँ ना, तो 30-35 का होता है। तो मुझे कभी 7 दिरहम, कभी 8 दिरहम, कभी 10 दिरहम इस तरह से ऑफ़ मिल जाता है, और साथ साथ डिलीवरी भी फ्री हो जाती है। तो ये मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, लाइक मुझे 14 दिरहम तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं आजकल जो ऑर्डर है ना उससे मंगवाती हूँ अपना अमेज़ॉन से, और बहुत अच्छी और फ्रेश चीज़ें आती है। बहरहाल मैंने ना वो मंगवाई थी, सारे वेजिटेबल्स जो ख़त्म हो गए थे वो, और साथ साथ है ना आज मुझे खाने थे सरगवे की फली, लाइक सीम की फली आई थिंक कहते हैं, हम लोग तो गुजराती स्पीकिंग में सरगवा कहते हैं, बाकी हर कोई अपने अपने हिसाब से कहता है, और इंग्लिश में उसको शायद ड्रम स्टिक कहते हैं। बस सबसे पहले मैंने अनियन डाल दिए थे स्लाइस करके, उसको अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अब अनियन है ना गोल्डन ब्राउन जब हो गए ना, तो इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया था। ये फ्रीज़र वाला टमाटर था, तो बस इसको मैंने बाहर निकाल के रखा और कट कर लिया। और जब इसको अच्छी तरह से भून लिया ना, तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। अब आप देखो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था 2 टीस्पून। और बस फिर 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको भी अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर ना शान का वेजिटेबल मसाला डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून तक डाला था, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। और इसके बाद कुछ बेसिक मसाले ऐड किए थे, जैसे वो धनिया ज़ीरा का पाउडर, स्टीम किया हुआ रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर, और साथ साथ हल्दी पाउडर। बस ये थोड़े से बेसिक मसाले डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। अच्छा, ये टोमेटो प्यूरी है ना, ये मैं ऑफ़र में लाई थी, ऑफ़र में लेकर आई थी नेस्टो से, तो मेरे पास काफ़ी बॉक्सेस थे। अच्छा, इसका है ना एक प्लस पॉइंट ये था, मुझे नहीं मालूम था, जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है ना, तो इससे सालन का जो कलर है ना, ग्रेवी का कलर, वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी इस तरह ग्रेवी वाला कुछ बनाऊँ ना, तो उसमें 1 टेबलस्पून भर के इसको ऐड कर दिया करूँ। इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है, खिला खिला सा हो जाता है। अब ऑलमोस्ट मसाला भुन चुका था, तो मैंने इसके अंदर जो ये ड्रम स्टिक है ना, सरगवे की फली, सीम की फली आई थिंक, और आलू को ऐड करके इसमें पानी डाल दिया था, और इसको गलने के लिए छोड़ दिया। अब जो बर्तन गंदे थे ना, साथ साथ वो मैं बस ऐसे ही पानी से वॉश कर रही थी, क्योंकि इसको डिश वॉशर की नीड नहीं थी, मतलब डिश वॉश लिक्विड की नीड नहीं थी। तो बस मैंने पानी से इसको क्लीन किया, और इसको भी इसकी जगह पे रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया ना कि आलू गल गए हैं, सीम की फली गल गई है, तो बस उसमें थोड़ी सी जो कसर है ना वो बाकी थी। चेक करके अगेन मैंने क्या किया कि इसको ढक के रख दिया, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से गल जाए।
अब अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा सालन बिल्कुल रेडी था। मैंने इसके ऊपर धनिया छिड़क दिया क्योंकि इसके बगैर मेरा खाना नामुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस साथ साथ मैंने ना चावल भी बना लिए थे, चावल मतलब खिचड़ी बनाई थी। इसके साथ खिचड़ी बहुत मज़े की लगती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।